पूरी देश की प्रत्येक जनता से केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अपने मन में सबसे पहले लालच खत्म करो जी। सबसे पहले जब आदमी के अंदर लालच खत्म हो जाएगा ना, तो देश प्रेम और पब्लिक प्रेम अपने आप निकल के आ जाता है। तो लाखों की संख्या में संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं वो ग्राउंड लेवल पे 0 है। यूं ही नहीं मिल जाते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो एक ऐसे ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो कि लगातार चलते रहे, हालांकि खुद नौकरी भी करते थे और उसके बावजूद देश सेवा में भी लग गए। तो आज हमारे साथ हैं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट और फाउंडर अवधेश भदौरिया जी। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो सेवा भाव है लोगों के प्रति, जो है उनका लोगों के प्रति जो प्रेम है वो कहाँ से उमड़ा, क्योंकि एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति पहले फैमिली देखता है, उसके बाद में समाज और देश। तो आइए अवधेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये जो मन है, भाव है, कैसे उत्पन्न हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एक जॉब में रहे, उसके बाद आप लोगों की सेवा करते हैं, कैसे ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हुआ? एक्चुअली हमारा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं डिफेंस बैकग्राउंड से है, और डिफेंस का मतलब ये होता है कि लोगों की पूरे बॉर्डर देश की सेवा करना। तो वो लोग तो देश की सेवा कर रहे थे, तो हमें डिफेंस में मौका जाने का नहीं मिला, तो हमने अपने समाज में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उन लोगों की सेवा करने के लिए हम शुरू से ही एक्चुअली हमारा ये भाव रहा कि लोगों की सेवा करें। जब देखो सेवा करने की कई चीज़ें होती है, एक तो वो होता है कि पैसे से मदद करना, ये सब जरूरी नहीं। आप किसी के साथ सब दुख में खड़े हो गए ना, ये भी अपने आप में बड़ी है। तो सेवा के कई भाव होते हैं, और इसी तरीके से हम 2012 से एक्चुअली हमने ये अपने मन में ठान लिया था कि हम लोगों की सेवा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले हम 12 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को रोजगार के साथ साथ में स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी जो वेलफेयर सोसाइटी है लगातार नए नए नित्य नए कार्यक्रम करती रहती है। अभी हाल ही में एक सम्मान समारोह भी रखा गया जिसमें कई पुलिस अधिकारियों का भी सम्मान किया गया, पत्रकारों का भी सम्मान किया है, और कई जो अच्छे क्षेत्रों में कार्य किए हैं उनका आपने सम्मान किया है। तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे ही लोगों से, अधिकारियों से और प्रशासन से? कई लोग ऐसे हैं जो उभर कर बाहर आते हैं, लोगों के प्रति वो अपने लिए एक प्रेम रखते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। वहीं अगर देखा जाए दूसरा पलड़ा ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के बोझ से दब गए हैं। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं सिर्फ उन लोगों, सभी पूरी देश की प्रत्येक जनता से केवल इतना ही कहना चाहूंगा, अपने मन में सबसे पहले लालच खत्म करो जी। सबसे पहले जब आदमी के अंदर लालच खत्म हो जाएगा ना, तो देश प्रेम और पब्लिक प्रेम अपने आप निकल के आ जाता है। जब तक आपके पास लालच होगा, आप किसी की भी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो अभी जिन लोगों का, मैंने पत्रकारों से लेकर के पुलिस, डॉक्टर, टीचर्स, इन सभी का सम्मान किया, और सम्मान करने के पीछे मेरा एक मकसद रहता है, जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करो, ताकि वो हमसे प्रेरणा लेकर के हमारे तरीके से और भी अच्छा काम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं किसी का भला कर पाऊँ, उसके लिए आपको लालच और लोभ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, कई संस्थाएं चल रही हैं, चाहे हम देखें तो वृद्धा से क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो पेड़ पौधों के लिए काम कर रही है, वृक्षारोपण के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन देखा जाता है कि आजकल जो संस्थाएं खोल रहे हैं उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि फंडिंग कहाँ से होगी। तो क्या फंडिंग का जो उपाय है, क्या लोग संस्थाएं केवल फंडिंग के लिए खोल रहे हैं, क्या उसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, लांछन लगाना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना जरूर जान सकता हूँ कि मैं जब गूगल पर सर्च करता हूँ तो लाखों की संख्या में संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं वो ग्राउंड लेवल पे 0 है। तो अब जब मैं सर्च करता हूँ तो अपना NGO दर्पण है, सेंटर से भी है, मध्य प्रदेश से भी, स्टेट से भी कई सारी संस्थाएं, तो जब गूगल में सर्च करोगे आपको लाखों दिखेंगे, बट उनके काम जो है ना वो जमीन पर नहीं दिख पा रहा है। रीजन उसका क्या है कि उनका मेन मकसद है किसी भी तरीके से ऐड लेना जी, गवर्नमेंट से ऐड ले ली और अपना काम चालू कर दिया है। बट हमारी संस्था का मकसद क्या है, हम ये नहीं करें कि हम दूध के धुले हैं क्या है, लेकिन आज की डेट में हम जो फंडिंग ले रहे हैं वो हमारा फंडिंग हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनसे हम मदद लेते हैं, और लास्ट ईयर भी तकरीबन 10.5 लाख के कार्यक्रम हमने कर दिए बिना किसी सरकार की मदद के। नंबर 1। दूसरा, अगर सरकार से कभी मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला तो मैं दावे के साथ आपकी संस्था में बोल रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 75% वर्क
ग्राउंड पे देखेगा 25% में जो लोग हमारे साथ काम करेंगे हम उनकी मदद फाइनेंशियली भी करेंगे, एजुकेशन में भी करेंगे, शिक्षा में भी करेंगे, उसमें हेल्थ के लिए भी करेंगे। पैसा जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्वालियर में एक रानू शर्मा जो अभी मैंने वो मेरी सोसाइटी में मुझे बाल भवन में मिली थी, तो उन्होंने मुझसे जॉब के लिए बोला, तो 8,000 की जॉब मैंने जो नया 1,000 हॉस्पिटल का वो बेड वाला हॉस्पिटल खुला वहाँ पे मैंने उनको जॉब दिलवाया। बट आई थिंक उनकी नाइट शिफ्ट लगी तो उन्होंने 2 दिन में छोड़ दिया। बोले भैया कुछ ऐसा करो कि मेरा काम चल जाए। तो मेरे मन में आया तो मैंने उनको एक ठेला बनवाया, स्टॉल। अच्छा। हाँ, जिसमें उन्होंने आज पूरे ग्वालियर शहर के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाती है। राजमा चावल के नाम से, कढ़ी चावल राजमा चावल के नाम से फेमस है। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मैंने ठेला लगवाया था 2000 मेरे को लगता है कि 22 में या 23 में था वो, लेकिन आज उनके पास 2 ठेले हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि फलता फूलता कोई भी आदमी को पसंद नहीं है। जैसे शेख हसीना जी का जो भी मतलब उनका शासन चल रहा था, भारत के साथ अच्छे संबंध थे। अचानक ऐसा एक सरकमस्टेंसेस चालू हुए कि वहाँ एकदम एक आरक्षण को लेकर एक मुहिम छिड़ी और शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसी दौरान हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हुए ना, उस पर मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा और भारत सरकार के साथ साथ में जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं जो छोटी छोटी चीजों का मुद्दा बनाते हैं, आज तक उन्होंने बांग्लादेश के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, हिंदुओं के लिए। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद लगाएं? जो आदमी मतलब सदन में जाकर के आवाज ही नहीं बोल रहा। अभी यहाँ कोई हाथरस कांड हो जाए तुरंत आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन मैं अपोजिशन से भी कहूंगा, चाहे कोई सी भी कांग्रेस हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, और भारत सरकार सब मिलकर के इस मुद्दे को हाईलाइट करे और इसको इंटरनेशनली मुद्दा बनाए, तब जाकर के हम हिंदू की बात कर पाएंगे। अदरवाइज में हमारी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने कल रैली, आक्रोश रैली निकालने का वो लिया है कि हम वहां तो नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम अपने शहर के अंदर रह करके ये मैसेज तो दे सकते हैं कि नहीं भाई, अगर तुम गलत करोगे तो आवाज भारत के हर शहर से उठेगी। तो लगभग कितने लोग इसमें शामिल होने वाले? रैली में मैंने 200 लोगों की परमिशन ली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रैली में 500 आदमी जाएगा। तो देखते रहे लगातार हमारा चैनल द नेशनल फोल्डर।